ठीक है चलो। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अपन पढ़ रहे थे, इसमें अपन ने बहुत कुछ पढ़ चुके थे। यहाँ तक क्या गए थे अपन, न्यूक्लियस के ऊपर थे अपन, दोनों कट लगाते ये सारी चीज़ें, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड में लगाते, ये भी देख लिए थे उन्हें। हाँ, तो ईच रिकॉग्निशन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो हर जितने भी अपने ये है एंजाइम्स है, उन सब की एक स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, जिसको एज अ वहाँ जहाँ पर वो कट लगाती है ना, तो उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस के तौर पे क्या है, हर एंजाइम की अपनी खुद की एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसके ऊपर वो कट लगाएंगे। डीएनए तो पूरा ही न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बना हुआ है, लेकिन उस डीएनए में जहाँ जहाँ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है और उसमें से भी जो इसकी स्पेसिफिक है हर एंजाइम की, अगर वो एंजाइम डालेंगे तो वो सिर्फ वहीं पर कट लगाएंगे। ठीक है, इन डीएनए आई बात समझ आता है। ये डायग्राम कुछ क्या है? हाँ, डायग्राम देखना है ना, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बताया उसने, ये डीएनए है ना, तो दो डीएनए लिए उसने मान के चलो, एक ये लिया वेक्टर डीएनए, यानी अपने प्लाज्मिड का डीएनए, वेक्टर डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये दिख रहा है, ये वेक्टर डीएनए, इसका मतलब ये जिसमें तुम जोड़ना चाहते हो उसका डीएनए, और ये क्या है, प्लाज्मिड जीन पिन जो निकाले तुमने, ये फॉरेन डीएनए, इसके अंदर से तुम जीन वगैरह निकालेंगे है ना ये। अब ये दोनों डीएनए को तुम मिलाना चाहते हैं, है ना, जोड़ देना चाहते हैं, तो सेम तरीके से काट देंगे तो जुड़ जाएंगे वो। ठीक है, जीन भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। फॉरेन डीएनए हो तो उसमें से अपने को जीन ही तो निकालना है। तो देखो, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइट। हालांकि डीएनए दोनों अलग अलग है, लेकिन एंजाइम कैसी अपनी वो सेम स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाती है ना, तो इस डीएनए में जहाँ पर होंगी वहाँ कट लगा दी, और इस डीएनए में भी जहाँ पर होंगी वहाँ कट लगा दी। समझ लो, देखो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस तो पूरे चलेंगे, जहाँ उसको पसंद आएगा वहाँ दोनों पर लगाएंगे। हाँ देखो, जैसे मैंने बताया भी था तुम्हारे को कि इको R1 की पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या रहती है, GAATTC। और यहाँ पर जो, तो देखो यहाँ पर भी तुम गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर भी क्या कर रही हो, GAATTC पर कट लगा रही, और यहाँ पर भी उस पर ही कट लगा रही, दिख रहा है, GAATTC दोनों में। यानी इस डीएनए को यहाँ से काटेंगे, देखो जी के बाद में, और यहाँ से ऐसा, तो तुमको एक ऐसा एंड मिल जाएगा, देखो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा मिल गया तुम्हारे को, ऐसा कट बोथ एंड कैसे बोल रहे हो? देखो, कट बोथ एंड मतलब दोनों का, कट बोथ एंड नहीं बोल रहा हूँ, द एंजाइम कट बोथ डीएनए, दोनों डीएनए को काट रही हो। यानी देखो ये तुम्हारा जो ये डीएनए वेक्टर का डीएनए, उसके अंदर उसकी वो है ना, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ना उसकी, GAATTC, तो एक कट वहाँ लगा देंगे और देखो ऐसा कट बना देंगे। ये नहीं याद है ना कैसा काट रही, क्यों काट रही है, नहीं इतना नहीं, लेकिन ये तो मालूम हो ना कि किस ऐसा काट दी, बस ये यहाँ की भी उठा लेंगे। हाँ देखो, यहाँ से देखो जी के बाद से काटी उसने, ऐसा देखा ऐसा, तो एक ऐसा बने होंगे, देखो ऐसा स्टैंड बनाऊंगा, और एक ऐसा बनाऊंगा, एक ऐसा बनाऊंगा, समझ में आ रही है? हाँ, ये तो दो स्टैंड क्या बोल रहा है, एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम टाइम पे काट रही दोनों को, है नहीं? हाँ, सेम टाइम पर, सेम साइट पर, सेम टाइम पर नहीं, सेम साइट पर काट रही है, सेम जगह। इसका मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल ये आप ऐसा ऐसा काट के बना दे उसने, ऐसा 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 दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कुछ इस तरीके से काटी कि एक में को जोड़ सकते हैं ऐसे। देखो दिख रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हारे? हाँ, ऐसा काट दिया उसको, ये ऐसा देखो, ये जैसे हाँ ब्लंटेड बना दिया, ब्लंटेड फीड बढ़ आ रहा वैसा, बस वैसा काटा। तो देखो इसको यहाँ से काटा ऐसा, इस तरीके से काट दिया, तो ऊपर का स्टैंड गायब भी हो गया, अलग, ये अलग हो गया। ठीक है, अब इसको ये डीएनए को तुम आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हो? पैलेंड्रोम इस पे भी रहेंगे, लेकिन इसकी जो इको R1 ही काटेंगे इन दोनों को भी। हाँ ये बात है, लेकिन जो बोले सर ने, जो एक एंजाइम ही दोनों को भी काटती है। बिल्कुल, वही तो बोले ना कि द एंजाइम कट, यानी द एंजाइम कट बोले तो क्या है, एक ही एंजाइम दोनों डीएनए को काट रही है। दोनों डीएनए को काटने के लिए एक ही एंजाइम लेना पड़ेगा। अगर तुम अलग अलग एंजाइम ले लेंगे, जैसे इसको अलग एंजाइम से काट दिए, इसको अलग एंजाइम से काट दिए, तो फिर वो कभी जुड़ नहीं पाएंगे साथ में। तुमको क्या करना है, एक ही एंजाइम लेना है, ठीक है ना, एक ही एंजाइम लेना है। तो देखो यहाँ पर काट दिया उसने, यहाँ से काट दिया यहाँ तक कैसा, ठीक है।
और ये पार्ट फिर अलग, ये पार्ट निकाल के फेंक दो, फिर कट गया पार्ट। उसको भी ऐसे हाँ ये देखो यहाँ से इसको काट दो ऐसा, अब ये कट गया तो ये बाकी नहीं रहा ना, फिर तो नीचे गिर गया। ठीक है, अब बचे ये दो पार्ट, ये दोनों पार्ट को क्या कर देना है, फिर जोड़ देना है। ये जुड़ गए। तो देखो इको R1 कट द DNA बिटवीन बेसिस G एंड A। देखो ये भी बोला उसने बाकायदा ना, ये भी पूछ सकते हैं अपने को क्या कि इको R1 कहाँ कट लगाते हैं, बोले इको R1 कट द DNA बिटवीन, देखो इको R1 कट्स द DNA बेसिस बिटवीन G एंड A ओनली वेयर द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द DNA। यानी जहाँ जहाँ भी DNA में GAAT सीक्वेंस होगा वहाँ ये DNA ये कट लगा देना। कौन? G और A, मतलब ये देखो G और A के बीच में ऐसा देखो। हाँ बिल्कुल, जो दिखाया ना उसने वैसे। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिखा दिया, नीचे इधर के ब्लैक डायरेक्शन में, देखो सीधा। इसमें सही बताया। हाँ वाइट वाले में बस बिल्कुल। कहाँ है G ये G और A के बीच में। हाँ, ये दिख रहा है एरो है ना। बस वो एरो फोटो डाल दी उसमें। देखो ये एरो यहाँ से ऐसा लेकर तो ऐसा कट लगाएंगे, एक ऐसा बनाएंगे, एक ऊपर भी। हाँ यहाँ पर भी ये यहाँ से लेकर तो ऐसा कट लगा दिया। आई बात समझ? तो ये कट लगाने से क्या होगा उसके दोनों, ये फिर दोनों स्टिकर जुड़ जाएंगे। हाँ फिर एक बन जाएगा बस। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये जो ऐसा जो DNA होगा ना वो अलग हो गया। देखो यहाँ से ये भी आगे DNA होगा ना ऐसा देखो ऐसा मान के चलो फॉर एग्जांपल, ऐसे ये भी तो आगे इधर DNA होगा ना। देखो ऐसे ये ऐसे DNA होंगे ना कंटिन्यू में, ऐसे DNA होगा नहीं। तो तुमने क्या करा, ऐसा कट लगा दिए, कैसा ऐसा कट लगा दिए ऐसा, तो DNA ये इधर अलग हो जाएगा और ये वाला DNA इधर अलग हो जाएगा। ये DNA ये इधर अलग ऐसा, दोनों स्ट्रैंड ऐसा खुल जाएंगे। समझ रहे हो? ये वाले DNA की बात नहीं कर रहा मैं, काले वाले, ये खुद एक लंबा सा बड़ा DNA होगा ना। देखो उसको एक मिनट तुम्हें अच्छे से पता था तुम्हारा कैसा कट लगाया उसने। देखो देखो ये तो पूरा DNA, तो ऐसा पूरा DNA। ठीक है, ऐसा पूरा DNA। इस DNA क्या किया उसने, इस DNA को कुछ इस तरीके से काट दिया। देखो ऐसा काट दिया, देखो इस DNA को ऐसे काट दिया। और से देखो इस DNA को, ये DNA था तुम्हारा सीधा सीधा दोनों स्ट्रैंड, इसको यहाँ से लेकर ऐसा काट दिया, कट के दिया यहाँ से ऐसा और ये ऐसा और ऐसा काट दिया। अब क्या होगा इससे, देखो इससे कुछ इस तरीके से बन जाएंगे तुम्हारे एंड। देखो एक DNA यहाँ बनेगा। ठीक है, देखो ये कुछ जैसा बन जाएगा। ठीक, और एक DNA क्या बन जाएगा तुम्हारा, ऐसा बन जाएगा। ऐसा ये दोनों स्ट्रैंड अलग होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसा काटा तो उसने? ये फेंक देना निकाल। हाँ तो इसको अलग कर दो अभी का, इसको अलग कर दो। अपने को इससे अपना रिकॉम्बिनेंट जोड़ देना है, तो इसको हटा देना है अपने को, इस वाले स्टैंड को हटा दो, इस वाले स्टैंड की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या करो, रिकॉम्बिनेंट वाला स्टैंड लगा लो। कौन सा? रिकॉम्बिनेंट वाला, ये ऐसा रिकॉम्बिनेंट लाओ। तुमने काटे हाँ जो उधर जो बाद में काट के रखे ना तुमने, वो वाला स्टैंड यहाँ लगा दो। इसको यहाँ से अलग किया और ये देखो ऐसा लगा कर ऐसा जोड़ दो बस। और यहाँ पर लाइगेज नहीं आएंगी और ये जोड़ देंगे इनको तो जोड़ देंगे, जुड़ गई। अब लाइगेट कर गए। आई बात समझ किस तरीके से बनाया अपने रिकॉम्बिनेंट्स।
डीएनए से। सिंपल है। चलो बढ़िया। तो क्या याद रखना है, देखो ए और जी और ए के बीच में लगा थी ये कट, ये भी याद रखना है यहाँ पर, है ना, ये नहीं भूलना। जी और ए के बीच में लगा थी ये पॉइंट भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट। और इको R1 का सीक्वेंस GATTC है। हाँ इसको पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है ना। बिल्कुल जी हाँ, ई कार्बन का सीक्वेंस GATTC, ये भी याद रखना है। कैंसिडिन दे देना बाकायदा, तो पूछ सकता है कि बताओ द फॉलोइंग इज द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ इको R1, ठीक है, GAATTC। सबके नहीं याद रखना पड़ता, लेकिन एक आध एंजाइम को तो याद रखना ही पड़ेगा जिसका उसमें। दिया उसको तो करना है। NCERT में बिल्कुल। तो ऐसा बना दिए, आई बात समझ, कैसा कट लगा कर किस तरीके से जुड़ गया करके वो, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया अपन ने, चलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो चुका है, बन गया। स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो कौन सी स्टेप्स दिया। सबसे पहले क्या हुआ, जुड़ गया वो, स्टिकी एंड बनाए उन्होंने, ठीक है ना। तो जो अपन ने जो बनाए थे ना स्टिकी एंड बनते, क्या बनते बोलो, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम क्या करें किसी डीएनए को, टिकट माने थे ना, ऐसे ऐसे। हाँ अगर ऐसा काट देंगे तो सीधा सीधा डबल डीएनए। चिपकने वाले। अगर तुमने ऐसा काट दिया डायरेक्ट ऐसा, तो तो ये ब्लंट एंड बने, ये ब्लंट एंड बने। आपने स्टिक एंड की। हाँ अगर स्टिक एंड बनाना है तो फिर ऐसा काटना पड़ेगा, यहाँ से काटो यहाँ से ऐसा लेके काटो, फिर यहाँ से ऐसा काटो, फिर यहाँ से ऐसा काटो, ऐसा काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे स्टिक एंड बनने वाले ऐसे, ठीक है। तो ऐसा काट कर यहाँ से काटो एक, और एक यहाँ से काट दो ऐसा, तो इससे कौन से एंड बने, ये स्टिक एंड बने। ये जो बना क्या बना बोलो, स्टिक एंड बने, यानी कुछ इस तरीके से बना, ऐसा और ऐसा, ठीक है। उसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट जॉइंट एट स्टिकी एंड, जुड़ जाएंगे खुद बहुत वो। देखिए स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 हो गया। अब देखो डू यू नो, कुछ का इसमें कुछ नहीं इसमें कुछ भी नहीं, बस ये डायग्राम समझ लिया तुमने अच्छे से, स्टिक एंड बना था क्या बना था। हाँ वो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जे ए और जी के बीच में काटा करके ना, और इको R1 की सीक्वेंस, इस पूरे डायग्राम से ही सीखना है अपने को भाई, कुछ भी नहीं। और ये बात कि एक ही एंजाइम दोनों डीएनए को काटना चाहिए, जो दो डीएनए हम मिलाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उसको एक ही एंजाइम को दोनों से काटना पड़ेगा, और हर एक का स्पेसिफिक पैलेंड्रोम सीक्वेंस। बिल्कुल। अब देखो पैलेंड्रोम की और डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पर। डू यू नो व्हाट पैलेंड्रोम मीन्स, पैलेंड्रोम किसको कहते हैं मालूम है वो, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये कुछ नहीं, पैलेंड्रोम इज नथिंग बट वो कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिसको इधर से और इधर से पढ़ने पर सेम ऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन अगर सेम रखे तो सेम तरीके से रीड हो पाए। मतलब फॉरवर्ड और आगे भी पीछे भी वैसे हाँ। आ रहा, इसको पैलेंड्रोम बोल रहे हैं। बिल्कुल। डू यू नो व्हाट पैलेंड्रोम सेट्स, these are group of letters that forms the same word when read both forward and backward, जब सामने और पीछे दोनों को सेम साइड से पढ़े तो। मलयालम एज अगेंस्ट एज अ वर्ड पैलेंड्रोम, अब देखो मलयालम जैसे क्या है, वर्ड क्या है वो पैलेंड्रोम है, एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलेंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन द बोथ डायरेक्शन द पैलेंड्रोम इन द डीएनए। देखो तो पैलेंड्रोम एक 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 लैंग्वेज का वर्ड है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि डीएनए के लिए, वहाँ से अपने उठा लिया उसको। पैलेंड्रोम का मतलब तो इधर से भी इधर से। हाँ यानी ऐसा वर्ड, ऐसा इसको दोनों तरफ से पढ़ के आए, ऐसे लेटर्स, ऐसे लेटर्स जिनको दोनों साइड से सेम पढ़ते हैं, सेम है ना, दोनों भी तरफ से पढ़ने में क्या हो सेम हो, उनको अपन पैलेंड्रोम बोलते हैं। लेकिन अपन डीएनए में पैलेंड्रोम किसको बोलते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होती है। देखो क्या बोला उसने, एज अगेंस्ट, इससे थोड़ा उल्टा, इससे थोड़ा अलग, अ वर्ड पैलेंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन द बोथ डायरेक्शन द पैलेंड्रोम इन डीएनए। यानी देखो लिटरल मीनिंग में, लैंग्वेज में, इंग्लिश में पैलेंड्रोम किसको बोलते हैं, जो दोनों साइड से सेम पढ़ते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड। लेकिन डीएनए में पैलेंड्रोम किसको बोलते हैं, द पैलेंड्रोम इन डीएनए इज द सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, देखो यहाँ सामने से और पीछे से सेम पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है इसकी डेफिनेशन, द पैलेंड्रोम इन डीएनए इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड्स सेम ऑन द टू स्ट्रैंड when orientation of reading is kept the same। यानी अगर तुमने ओरिएंटेशन सेम रखे, ये इसकी डेफिनेशन है डीएनए वाले की, ये अपने इंग्लिश वाले से अलग है। इंग्लिश का पैलेंड्रोम बोले तो सामने से पढ़ लो पीछे से पढ़ लो दोनों बराबर, उसको पैलेंड्रोम बोलते। तो वहाँ से अपन ने उठा लिए डीएनए का, ये जो प्रॉपर्टी है डीएनए की, सेम पढ़ते हैं ना, इसको कुछ न तो नाम रखना पड़ेगा, तो अपन ने पैलेंड्रोम बोल दिया उसको। लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, इसमें ऐसा नहीं है कि सामने से पढ़ लो पीछे से पढ़ लो, इसमें ऐसा है अगर तुम ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम रखते, जैसे ये तुम 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ते हुए जा रहे और ये भी 5 से 3 पढ़ते हुए आ रहे,
तो सही है। तो सेम होगा। तुम बोलेगे मैं ऐसा पढ़ लेता और ऐसा पढ़ लेता, तो ये सेम नहीं हो, दिस नॉट सेम। देखो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा था देखो 5 से 3 मैंने बनाया इस तरीके से, GAATTC, और 5 से 3 यहाँ पर बना दो, तो देखो GATTC बनने वाले। अब तुम देखो इसको इधर पढ़ो, पढ़ो सीधा, इसको GATTC, इसको पढ़ो ऐसा CTTAG, दोनों सेम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम नहीं रखी। हाँ, अगर तुम ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम कर देंगे, जैसे इसको अगर 5 से 3 पढ़े ना, तो इसको भी 5 से 3 पढ़ के देखो, तो तुमको फिर मजा आ जाएगा। आई बात समझ? इसको अगर 5 से 3 पढ़े इस डायरेक्शन में, तो इसको भी 5 से 3 पढ़ो, लेकिन अब डायरेक्शन ये होना चाहिए। तो देखो GAATTC है पैलेंड्रोम, लग रहा है सेम पढ़ने में, तो बस इसी को अपन पैलेंड्रोम बोलते अकॉर्डिंग टू DNA। DNA के अंदर जो पैलेंड्रोम रहते हैं वो इस तरीके के रहते हैं, जिनमें ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग क्या रहती है? सेम रहती है। सॉरी, इनमें पढ़ने में एकदम सेम पढ़ जाएगा जब तुम ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग, पढ़ने का तरीका, पढ़ने की डायरेक्शन को सेम रखेंगे, पढ़ने की डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे। तुम सोचोगे साला ये तो अपन इधर से इधर पढ़ रहे, इधर से इधर पढ़ रहे, दोनों में भी देखो अपन यहाँ से भी इधर से इधर पढ़ रहे, इसको सेम डायरेक्शन नहीं बोलते, इसको ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम नहीं बोलते। किसको बोलते? अगर ऊपर 5 से 3 पढ़े तो नीचे भी 5 से 3 ही पढ़ना पड़े। यानी DNA में जो बात होगी वो तुम्हारे थोड़ी होंगे कि मैंने उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे चलेगा, सीधे से उल्टे गया, ऐसा थोड़ी बात होगी ना। उसमें रेफरेंस क्या है? 5 से 3, 3 से 5 है। जो मतलब जो ऊपर वाला इंग्लिश वाला पैलेंड्रोम है, उसको बस इधर से ही पढ़ लो, उधर से पढ़ लो। हाँ, अगर तुमने जैसे देखो, मैं ज़रूरी नहीं कि 5 से 3 पढ़ना है, तुम चाहे तो 3 से 5 पढ़ सकते, तुम चाहे तो 3 से 5 भी पढ़ सकते। देखो तुमने बनाया 3 से 5, चलता, ऐसा भी पढ़े चलता, लेकिन नीचे भी कैसा पढ़ना पड़ेगा? 3 से 5 पढ़ना पड़ेगा, ऐसा। क्लियर? तो ये ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट सेम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बार बोल लो। देखो क्या बोला उसने कि जो DNA के अंदर जो पैलेंड्रोम रहते हैं ना, बोलते अगेंस्ट वर्ड, हाँ देखो, एज अगेंस्ट वर्ड पैलेंड्रोम, जैसे कि वर्ड पैलेंड्रोम बता रहा अपने को, इससे थोड़ा हट कर, इससे थोड़ा अलग, इससे उलट, वेयर द सेम वर्ड इज रीड सेम इन द बोथ डायरेक्शन। यानी पैलेंड्रोम का इंग्लिश में मतलब क्या होता है कि सेम वर्ड है, सेम तरीके से पढ़े जाएगा उल्टी डायरेक्शन में भी। देखो मलयालम को चाहे तुम इधर से पढ़ो, मलयालम को चाहे ऐसा पढ़ो, चाहे ऐसा पढ़ो, दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये इंग्लिश का है, क्या है? एज अगेंस्ट वर्ड पैलेंड्रोम वेयर, देखो जैसे जो इंग्लिश का है ना उससे थोड़ा हट कर, उससे थोड़ा उलट, इंग्लिश में क्या होता है? वेयर द सेम, या वेयर द बोले तो इंग्लिश में द सेम सीक्वेंस, द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, सॉरी वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन। हाँ, तुम दोनों डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो तुमको सेम वर्ड पढ़ने मिलेगा, ये इंग्लिश में होता है ऐसा। तो इससे थोड़ा हट कर DNA में क्या होता है? DNA में क्या होता है? द पैलेंड्रोम इन द DNA सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड सेम ऑन द बोथ डायरेक्शन, बोथ स्टैंड। अभी आपको बोथ डायरेक्शन नहीं, बोथ स्टैंड में सेम मिलेगा तुम्हारे को। तो बोथ डायरेक्शन में सेम मिलने वाला है, जैसे GAATTC। अब तुम इसको ऐसा पढ़ो और ऐसा पढ़ो, सेम पढ़ने मिलेगा? नहीं, बोथ स्टैंड पे सेम मिलेगा। हाँ, बोथ स्टैंड, अगर तुम ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम रखेंगे तो दोनों स्टैंड पे सेम पढ़ते आएंगे तुम्हारे को, ऐसा है। DNA is sequence of base pair that read same on the two stand when orientation of reading kept same. वही 5 to 5 है। बिल्कुल। For example, the following sequence read is the same on the both two stand, that is 5' to 3' direction. This is also true if the reading in the 5 to 3 direction. देखो, this is also true if the reading is 3 to 5. बोलने का मतलब क्या है? जरूरी नहीं कि 5 to 3 पढ़ना है, तुम यहाँ पर 5 से 3 चले गए, पढ़ गए। हाँ, ऐसा बोल रहे 5 से 3 यहाँ गए, चलो चलते हैं 5 से 3 गए, यहाँ पर भी 5 से 3 चल जाओ, चलेंगे। नहीं 5 से नहीं जा रहे तुम, तो बोलते 3 से पढ़ता हूँ, चलो यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ो, एक मरतबा यहाँ से जाओ, ऐसा चलेगा, यहाँ से भी गए चलता। देखो यहाँ से पढ़ो CTTAAG, चलता ना। ज़रूरी नहीं कि 5 to 3 ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ओरिएंटेशन तो सेम ही रखो। जैसे अगर ऊपर के स्टैंड को 3 से 5 पढ़े तो नीचे को भी 3 से 5,
ऊपर के स्टैंड को अगर 5 से 3 पढ़े तो नीचे को भी 5 से 3 ही पढ़ो। ठीक है।